जय हो दोस्तों। आज मेरे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र अग्नोत्री जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में इनका क्या कहना है। सबसे पहले सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी कल ही दिल्ली के जेएनयू में कुछ लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए कुछ अपमानजनक अभद्र टिप्पणियां की हैं। क्या कहेंगे उस पर आप? ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के लिए बोला गया है। तो ये आपको पता है कि ये ऐसी शख्सियत है हमारे देश के लिए, हमारे देश के हित के लिए इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। कुछ अराजक तत्व तो ऐसे हैं कि जो उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उन्हें इसका पनिशमेंट दिया जाएगा और ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगाई जाए और इन्हें उत्तर प्रदेश नहीं, भारत देश से बाहर करने का विचार किया जाए। इस प्रकार के लोग जो हैं, निस्संदेह सही कह रहे हैं आप। अब अगर उत्तर प्रदेश पर आए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी अभी किसानों के लिए 125 करोड़ के फंड से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का ऐलान किया है। क्या कहेंगे आप? ये हमारे माननीय आदित्य योगी नाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जब से हमारे यहाँ आए हुए उत्तर प्रदेश से, तो किसानों के हित में अधिक से अधिक कार्य कर रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। उसी क्रम में उन्होंने 125 करोड़ रुपए दिए हुए बजट दिया हुआ है और उस बजट के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं उनके माध्यम से घोषणाएं की जा चुकी हैं और हमारे किसानों के हित में बहुत अच्छे हमारे जो भी माननीय मंत्री जी हैं, वो भी अच्छा किसानों के हित में सोच रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। जैसे गन्ने का रेट बढ़ा दिया गया है, खाद लोगों को, किसानों को हमारे नहीं मिल रही थी, उसका भी सलूशन निकाला गया और खाद भी सरलता से मिलने लगी है। जो लोग अराजक तत्व या अदर लोग ये कहते थे खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा है, वो गलत भ्रामक प्रचार किया जा रहा था और किसानों को लाभ देने का कार्य सरकार कर रही है। अभी युवाओं के लिए एक और घोषणा की है कि अब पुलिस में जो भर्ती होगी उसमें 3 साल की छूट दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे कई हमारे माननीय लोगों की मांग भी थी और प्रयास भी चल रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए कि सामान्य लोगों को भी लाभ मिले। जैसे कैटेगरी को लाभ मिलता था और हमारे सामान्य लोगों को, सामान्य कैटेगरी के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना मीटिंग की, कैबिनेट की बैठक में, और एक प्रस्ताव पास किया गया कि इसमें समय सीमा बढ़ाई जाए और उन्होंने समय सीमा उसकी बढ़ा दी, जिससे हमारे जो लोग सामान्य हैं, इनको कहीं न कहीं लाभ नहीं मिल पाता था। कुछ समय सीमा के वजह से वांछित रह जाते थे और उस योग्य होते थे, इसलिए समय सीमा जो बढ़ाई गई, निश्चित तौर पे हमारे गाँव के गरीब लोगों को, सामान्य लोगों को समय सीमा बढ़ाने से लाभ पुलिस भर्ती में मिलेगा। 2027 के चुनाव को आप किस प्रकार देख रहे हैं? एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए का अभियान चला रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और बहुजन समाज पार्टी है। आपको क्या लगता है कि 2027 में क्या स्थिति रहने वाली है? ये तो पब्लिक ही बता रही है कि पीडीए का मतलब आप देख ही रहे हैं कि केवल पीडीए नाम रखने से थोड़ी ना कोई कार्य हो जाते हैं। और भाजपा सरकार जो है वो सबको साथ में लेके चल रही है। अगर वो कोई भी कार्य कर रही है या किसी भी योजना को ला रही है, तो ये नहीं कहती है कि हम केवल दो ही तीन लोगों को लाभ देंगे, दो ही वर्ग को लाभ देंगे, तीसरे को नहीं देंगे या मुस्लिम को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। और वो सारे लोगों को लाभ मिलता है। जैसे निःशुल्क अनाज है या खाद है या कुछ भी है, जो भी छूट मिलती है वो सारे लोगों को, सारे समुदाय के लोगों को भाजपा सरकार दे रही है। और भाजपा सरकार जो भी कार्य कर रही है वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी कर रही है। देखिए, मुस्लिम लोग भी भाजपा सरकार को पिछली बार अधिक बहुमत से वोटें दी थी, जिससे कि पीडीए का नाम रख देना ही सब कुछ नहीं होता है कि हम पीडीए रख दिया और बीजेपी सरकार उसमें हार जाएगी। बीजेपी सरकार अभी सन 35 तक चलेगी। ये केवल लोगों को भ्रम है कि बीजेपी सरकार आगे जीतेगी कि नहीं जीतेगी। निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार और अधिक सीटों से जीतेगी। कल विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया जी ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के लिए भारत को भी लगभग अमेरिका जैसी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वो खींच कर ले आए। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत कर रहा है बांग्लादेश, कि हमारे हिंदुओं को मार रहा है और गलत व्यवहार हो रहा है। बहुत
गलत तरीके से उनके द्वारा हमारे हिंदू ये लोगों को व्यवहार किया जा रहा है। इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में विशेष तौर पे लेना चाहिए, गृह मंत्री जी अमित शाह जी को, और कि इसका बदला निश्चित तौर पे उनको दिया जाए, और दे भी रहे हैं कि हमारे यहाँ एक अभियान चलाया गया है कि जितने भी बांग्लादेशी देश में रह रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है, आधार कार्ड देके जा रहे हैं, और जाँच कमेटी बैठा ली गई है कि रात में झुग्गी-झोपड़ियों में जो छिपे रहते हैं, उनको खोज-खोज के निकाला जा रहा है और उनको भगाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।